हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सारांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशंस डायलॉग का पॉडकास्ट शो ग्लोबल भारत। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही हमने ये अपने पॉडकास्ट में ये बताया था कि कैसे जो इज़राइल का वॉर है, इस वॉर में चाइना और ईरान शामिल हैं। और इस जो खबर थी, ये जब हमने बताया था ये खबर, जब उस समय पर पूरे वर्ल्ड में इस थ्योरी पर बहुत ही सीक्रेटली बात चल रही थी, बट पब्लिकली इस बात को नहीं कहा गया था। लेकिन हमने इस बात को अपने चैनल पे रिवील किया था, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिकेटिव लग रही थी। तो अभी आज के न्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो 2 फोटोज़ दिख रहे हैं, इसमें आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से वर्ल्ड इनडायरेक्टली नेशंस डायलॉग की उस थ्योरी को कंफर्म कर रहा है, जो कि हमने बताई थी 2 दिन पहले की जो हम लोग की वीडियो आई थी। उस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे चाइना और ईरान इन्वॉल्व हैं इसराइल में जो हमास का अटैक हुआ था उसमें। और ये किस वजह से हुआ था इसे हमने बताया था कि ये जो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर है, उसको कैसे डिरेल करने के लिए, उसको कैसे फेल करने के लिए जो चाइना और ईरान है, इन दोनों ने मिलकर पूरा ये प्लान्ड अटैक का पूरा कॉन्स्पिरेसी रची थी। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि इज़राइल अभी भी जो है लगातार वॉर लड़ रहा है। वॉर में वो अभी भी इन्वॉल्व है। इज़राइल अभी वॉर ये बंद नहीं हुई है इज़राइल वाली। तो ऐसा क्यों है, जबकि गाज़ा पर इज़राइल ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, इसके बावजूद भी वॉर अभी ख़त्म नहीं है। और जो कि गाज़ा में जो हमास है, हमास के पास इतने वेपन्स आए कहाँ से, और ये इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स थी जिनके थ्रू जो हमास ने अटैक किया इज़राइल पे, वहाँ का आयरन डोम सिस्टम तक फेल हो गया लगभग। और ये बताया जा रहा है कि मोसाद का भी इंटेलिजेंस फेल्योर था कि वो पकड़ नहीं पाया। तो ऐसी खबरें जो आ रही हैं, इसका ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि ये इन हमास टेररिस्ट के पास ये सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ से आई। तो ये जाहिर सी बात है, उनके पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है, ना उनके पास उतनी एजुकेशन है कि वो खुद से डेवलप कर सकते हैं। इनको ऑब्वियस सी बात है कि कोई बाहर का हाथ है जो इनको फंडिंग दे रहा है, जो इनको टेक्निक्स प्रोवाइड कर रहा है, जो इनको ऐसे वॉरफेयर तरीके, जो वॉरफेयर टेक्निक्स होती हैं, जो इनको प्रोवाइड कर रहा है। उसमें जाहिर सी बात है कि कोई दूसरा देश शामिल है। और इस इज़राइल पर अगर हमला होता है, अभी इज़राइल 3 फ्रंट से वॉर लड़ रहा है, मल्टी फ्रंट वॉर लड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप खुद सोचिए कि अभी इज़राइल सीरिया से भी लड़ रहा है, फिर हमास से भी लड़ रहा है, और लेबनान में भी वो अपने ऑपरेशंस कर रहा है इस टाइम पे। तो आखिर ये 3 फ्रंट से आखिरकार ये कैसे लड़ाई शुरू हो गई। तो ये सोची समझी साजिश थी कि अगर हमास पर भी मान लीजिए, हम हमास वालों को, हमास के अटैक को करने के बाद मान लीजिए हमास के टेररिस्ट इज़राइल अगर इनको भी मार गिराता है, तो भी वो इज़राइल को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए या इज़राइल के इकोनॉमिक कंडीशंस को एकदम ख़राब करने के लिए वो 2 फ्रंट और पहले से तैयार रखे थे। जैसे ही ये खबर आई कि गाज़ा पर इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया है, इसके तुरंत बाद लेबनान और सीरिया से इन्फिल्ट्रेशन होने लगे। और इस बात का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें कौन कौन देश शामिल होगा। मिडल ईस्ट में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार बढ़ रहा था, और इंडिया को इससे काफ़ी दिक्कत थी। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो चाइना का जो एक्सपेंशनिज़्म है वो जो कर रहा है, वो तो उसके इंटरेस्ट के लिए सही है, लेकिन उसका जो ये तरीका है, जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। इससे वो करता क्या है कि वो देशों में इन्वेस्ट करता है, फिर वहाँ की इकोनॉमी को बर्बाद करके फिर वहाँ के धीरे धीरे लैंड को लीज पे लेता है, और इसके बाद वो उसको अपने कंट्री का पार्ट बनाना चाहता है।
तो ये उसकी पहले से बहुत टेक्निक रही है। ये बात छोटे छोटे देश नहीं समझ रहे, क्योंकि मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा पावर प्ले की पॉलिटिक्स चलती है। जो अरब देश हैं वहाँ पर जो सारे देश हैं वो आपस में कंपटीशन करते रहते हैं कि कौन सबसे आगे निकलेगा, किसका डोमिनेंस ज़्यादा होगा मिडल ईस्ट में। और इस चक्कर में सब जो बड़े बड़े पावरफुल देश हैं उनके साइड हो जाते हैं कि उनसे जो टेक्निक्स हैं, उनसे जो वेपन्स हैं, बहुत एडवांस वेपन्स हैं, वो उनसे मिल सकें। और इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस एक एक देश दूसरे देश की ख़राब करना चाहता है, जिससे कि वो देश फिर से डंप हो जाए। तो इन सारी तरीक़ों से इस तरीके की पावर प्ले चलता है वहाँ पर। अब चाइना को ये फ़ायदा हो रहा है इजराइल वॉर से कि जो मिडल ईस्ट कॉरिडोर है ये अब उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा जिस तरीके से इसको सोचा गया था, क्योंकि अब बिजनेसमैन जो हैं, जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, वो सोचेंगे कि इज़राइल में इसी तरीके से लगातार अगर हमले होते रहे तो ये मिडल ईस्ट कॉरिडोर में आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से अब जो बिजनेस के एक्सपर्ट्स हैं या बिजनेसमैन हैं वो वहाँ पर इन्वेस्ट करने से बचेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिजनेसमैन को अपना प्रॉफिट देखना होता है। तो ऐसे कंडीशंस में आप खुद समझिए कि किसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब जो चाइना है वो इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। अब यहाँ पर किसका किसका नुकसान हो रहा है? इंडिया का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इससे इंडिया का मिडल ईस्ट कॉरिडोर जब बर्बाद होगा तो इंडिया का भी जाहिर सी बात है उसमें इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी है। तो ये सारे इंटरेस्ट भी इंडिया के इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीज़ों पर पानी फिर जाएगा। और यही कारण है कि यूएसए क्योंकि चाइना को डंप करना चाहता है, इस वजह से ही चाइना के इन्फ्लुएंस को घटाने के लिए वो इंडिया का साथ दे रहा है। और इसीलिए जो है यूएसए भी अब डायरेक्टली इसराइल को मदद कर रहा है, इंडिया भी डायरेक्टली इसराइल का सपोर्ट कर रहा है। और जहाँ तक आगे अगर ऐसा ज़रूरत पड़ी कि उसको मिलिट्री सपोर्ट भी दिया जाए तब भी इंडिया और यूएस मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे, ये मेरा मानना है। और इसके बाद में हम ये अगर बात करें कि रशिया किस साइड है, रशिया जाहिर सी बात है वो चाइना के साइड है, क्योंकि अब इंडिया यूएसए के साइड जा रहा है तो जो रशिया का इंक्लिनेशन है वो चाइना की ओर जा रहा है। और इससे अब जो इंडिया का न्यूट्रल वाला जो पोजीशन है वो अब धीरे धीरे एक साइड लेने की ओर बढ़ रही है। और वो साइड किसका होगा? वो जाहिर सी बात है, वैसे तो अगर अपनी बात करें तो वो इंडिया का इंटरेस्ट का साइड होगा या इंडिया साइड होगा वो तो। लेकिन इसमें जाहिर सी बात है कि वेस्ट ज़रूर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके पास टेक्नोलॉजी, उसके पास इंटेलिजेंस की बहुत सारी एडवांस जो तरीके हैं जिससे इंटेलिजेंस इकट्ठे किए जाते हैं वो हैं उनके पास। तो इस वजह से वेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रशिया अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि रशिया जो है चाइना को इंक्लाइंड हो रहा है, इसलिए रशिया हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तो ये जो थ्योरी है इसको वर्ल्ड ने कंफर्म कर दिया है हमारे। आगे आप देखेंगे कि चाइना का भी नाम आएगा। और आगे हम अब वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये वॉर कितने दिन तक चलने वाला है, तो इस पर भी हम एक वीडियो ले आने वाले हैं, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी थ्योरी, हम बहुत ही मेहनत करते हैं ऐसी चीज़ें एनालिसिस करके निकालने के लिए, तो हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं उससे उतने लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।